चलिए अब बात करते हैं अपन लास्ट डे यानी कि 21 सितंबर का पहला शिफ्ट का पेपर, जिसमें इंग्लिश को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सिंगल एक बचेगा अपना, वो सेकंड शिफ्ट का है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि केवल अपने आंसर्स मैच करवाएं। अब मैं कितना एक्सप्लेन कर दूं आपके फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्रतिलिपि किसे कहते हैं? प्रतिलिपि डुप्लीकेट को कहते हैं, जीरोक्स को कहते हैं और कॉपी को कहते हैं। अगर कॉपी भी दिया होता, क्योंकि ये वर्ड वही है, प्रतिलिपि के हिसाब फोटोकॉपी कर दो। फोटोकॉपी क्यों? प्रतिलिपि वही होती है, तो डुप्लीकेट इसमें सही आंसर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ, आई स्पेंट मनी आई हैड, इसमें आपका द लिटिल होगा, स्पेशल है थोड़ा सा, तो द लिटिल सही आंसर है। इसके बाद फिर देखिएगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। लेट्स गो, लेट्स दिया हुआ है, दे शुड चेक कर लो कहाँ है, वही आपका सही आंसर होगा जिसमें दे शुड होगा। एक ही ऑप्शन है दे शुड, दूसरा आपको देखना नहीं है। दे शुड वाला सही आंसर है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ऐसे ही सिखाया था, बाकी एक्सप्लेनेशन तो बात की बात है। वेयर डिड सी फाइंड, पैसिव है, डिड है, वॉज थर्ड फॉर्म चेक कर लो कहाँ है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ आपसे, तो वॉज थर्ड फॉर्म, वॉज यहाँ पर है, वॉज यहाँ पर है, वॉज यहाँ पर है, चलो सारा मामला गड़बड़ है। वेयर से क्वेश्चन शुरू है तो वेयर से आंसर होगा। वेयर से केवल एकमात्र यही स्टार्ट है, इसलिए यही क्वेश्चन है। कहीं से भी आप आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि हु का बाई हुम होता है, वेन वेयर का वेयर, वेन का वेन, सबका सब अपने आप में वही रहता है। इसके बाद फिर यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर मैं आपसे बात करूँ, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेट 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 वेट, चलो चूज द ऑप्शन विद द रॉन्ग यूज। रॉन्ग यूज बोला गया है। रॉन्ग यूज का मतलब ये जो ना, ये थोड़ा इंपेरेटिव सेंस देता है, गो बैक, तो इसको हम कोमा में बंद कर सकते थे, जो इसने नहीं किया है, इसलिए आपका यही आंसर सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, आई एम, ये कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आई एम सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। आई एम सेटिस्फाइड, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। I am not satisfied and things are not going, एक मिनट क्वेश्चन देख लो। I am satisfied with the things are, तो I am not satisfied with the way things are progressing। रुक जाओ, I am not satisfied कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, the way जिस तरीके से, things are progressing चीज़ें चल रही है, तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चीज़ें चल रही है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। तो आपका ए भी आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ वापस से देखने को। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड थिंग्स आर नॉट। देखो समस्या वाली बात यह है, इसमें यहाँ एंड दिया हुआ है, जबकि अपने क्वेश्चन में विद दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर ए आंसर पे क्लिक करें, और ए के साथ साथ हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा की पे ही आपको डिपेंड करना पड़ेगा। अगर ए को नहीं मानता है तो फिर आपको डी मानेगा। देखो मैं बता देता हूँ क्यों मानेगा, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। एक मिनट रुक जाओ। वो नेगेटिव बना रहा है, क्या बनवा रहा है? वो नेगेटिव सेंटेंस बनवा रहा है। अब आप, मैं जैसे नेगेटिव बनवा रहा है, तो आपने क्या किया है कि आपने सीधा ये कर दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया, और द वे थिंग्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग, इसको भी आपने नेगेटिव बना दिया। इसलिए आप डी आंसर कर रहे हैं कि यहाँ पर भी नॉट और यहाँ पर भी नॉट, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, चेंज नहीं लिखा हुआ है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है तो सेंस देख लो इसका क्या है। आई एम सेटिस्फाइड, कि मैं सेटिस्फाई हूँ, विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, जिस तरीके से चीज़ें चल रही है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, जैसे चीज़ें चल रही है उससे। और आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड थिंग्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग, जिससे जैसे चीज़ें चल रही है उसको लेकर। तो आपका ए या डी में से आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए आप वेट कीजिएगा इसमें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का है ही नहीं, ये चेंज का क्वेश्चन है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कोई है नहीं। यहाँ पर देखिएगा, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म विद अनिशा से सना। एक सेकेंड रुकिएगा, से सना, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछेगा। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। से सना में एरर है, सना नाम है, सिंगुलर है, से नहीं आएगा, सेज आएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो गया? आपका डी आंसर हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है सी दिस, यहाँ से सीधा सिंस या फोर आ रहा है। सिंस या फोर के साथ क्या आ रहा है? आपका टाइम आ रहा है। सिंस या फोर के बाद अगर टाइम आता है तो आपका आंसर हैज़ बीन रनिंग होगा,
सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है क्योंकि हैज़ दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका डी आंसर हो गया, हैज़ बीन रनिंग। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज़ वेरी ऑड, सी आंसर। अगर आपने सी करा है इसका तो बिल्कुल सही है, विचित्र के सेंस में ही दूसरा आंसर यही होगा आपका एविड। तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बाकी दोनों की स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये क्या कह रहा है यहाँ पर, वॉज ही नॉट अ विलन टू डू सच ए डिट, वॉज ही नॉट अ विलन, क्या वो विलन नहीं था, इसका मतलब ही वॉज अ विलन, ही वॉज अ विलन टू डू सच ए डिट। एजर्टिव सेंटेंस पूछ रहा होगा, एजर्टिव सेंटेंस पूछ रहा है, इसका मतलब ही वॉज अ विलन टू डू, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने बी ऑप्शन करा है इसका तो बिल्कुल आपने सही ऑप्शन करा है। इसके बाद फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है इट नेवर अकर्ड टू, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पहले के अंदर टू ही आंसर आएगा, दूसरे में आपका फोर आंसर आएगा, तीसरे के अंदर आपका हिज ऑफ आंसर आएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर बैठेगा वो ड्राइवर फॉर अ प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी, ठीक है, आस्क फॉर मतलब ये आस्क इसलिए फॉर आया है यहाँ पर, ए आंसर बिल्कुल सही है। तो इसके बाद फिर ये शायद अपना क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट। एक बार आगे के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। तो लगभग ये आपका वो जो एक क्वेश्चन है नॉट सेटिस्फाइड वाला, उसमें दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव मानेगा तो डी आंसर करेगा वरना ए आंसर करेगा। ठीक, अब लास्ट शिफ्ट का पेपर बचा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।